नमस्कार किसान भाइयों। आज है 23 अक्टूबर 2025 दिन गुरुवार। और किसान भाइयों, आज भारतवर्ष भाई बहनों के स्नेह और आशीर्वाद के प्रतीक पवित्र त्योहार भाई दूज को मना रहा है। आप सभी को, सभी भाई बहनों को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी पर जो है बहनों पर भाइयों का प्यार और भाइयों पर बहनों का प्यार और आशीर्वाद सदैव बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ किसान भाइयों, आज मंडियां भी लहला रही हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, भारतवर्ष रिश्तों का देश है। यहाँ पर रिश्ते सर्वोपरि माने जाते हैं। हालांकि समय के साथ बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं किसान भाइयों, लेकिन नई पीढ़ी को संस्कार देना भी अति आवश्यक है। और संस्कार देने के उद्देश्यों से ही हमारे पूर्वजों ने इन त्योहारों की रचना की होगी। क्योंकि रिश्ते कमाना बहुत बड़ी बात होती है किसान भाई। धन तो सभी कमा लेते हैं जीवन में, क्योंकि खाना और कमाना सबकी एक प्रक्रिया है, लेकिन रिश्ते कमाना भी बहुत आवश्यक है। आपको पुनः एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज किसान भाइयों, बहुत सारी जो है मंडियों में रेटों में ज़बरदस्त सुधार देखा गया। जिस तरह से त्योहारी सीजन के शुरुआत में ही संकेत था रेट अच्छे रहेंगे, हमारी पहले से ही सूचना थी और हम लगातार अपनी बात पर अडिग बने रहे और कहते रहे कि बहुत ज़्यादा आलू कुल्लों में नहीं है। आज भी किसान भाइयों, इस बात के लिए जो कुछ लोग हैं वो अभी भी ये कह रहे हैं कि कोल्ड से निकासी नहीं हो रही, कि वहाँ पर लेबर नहीं है, कि लेबर त्यौहार मनाने के लिए चली गई है। लेकिन आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है किसान भाइयों कि दीपावली वाले दिन भी लोडिंग हुई थी, उससे पहले भी लोडिंग हुई, उसके बाद भी लोडिंग हुई, यानी कि त्योहारी सीजन में लगातार लोडिंग हो रही है। इधर किसान भाई भी अपना बीज निकाल रहे हैं, इसमें भी सच्चाई है। तो सबसे पहले बीज को प्राथमिकता दी जाती है, उसके बाद मंडियों की लोडिंग होती है। तो काफ़ी 11-11, 12-12 बजे तक लोडिंग हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि आलू नहीं है, मतलब लेबर नहीं है उसकी वजह से आलू नहीं आ रहा है। बात यह है किसान भाइयों कि किसान भी जानते हैं कि अब आलू कोल्डों में कहाँ बचा है, और व्यापारी भी देख रहे हैं कि आलू है ही नहीं। तो अब किसान भाई अपनी बिक्री भी जो कर रहे हैं वो अपने रेटों पे कर रहे हैं। अब ऐसे नहीं है कि कोई किसी ने भी मांग लिया और दे दिया। अब रेटों पे सुधार आगे भी निरंतर बने रहने की संभावना है। और यही मेरा कहना है किसान भाइयों, बहुत ज़रूरी क्या है, क्योंकि ये जो लोग हैं कुछ, मैं अब किसी का ये नहीं कहूँगा, नाम नहीं रखूँगा, लेकिन वो मंदड़िया आई के ही सदस्य हैं। वो एक फिराक में जरूर रहेंगे कि एक बार मंडियों में ज़बरदस्त आवक दिखा करके रेट डाउन कर दी जाए और उस पीरियड में किसानों से कोल्ड स्टोर पर आलू खरीदा जाए। तो इसमें सावधान रहने की ज़रूरत है। आप भी संयम के साथ डिमांड के अनुसार धीरे धीरे ही मंडियों में आलू भेजिएगा। व्यापारी भाई जो कोल्ड स्टोरेज से खरीदारी करते हैं वो भी एक सम्मानजनक सौदे कीजिए किसानों के साथ में, और आप भी लाभ कमाइए और किसानों को भी फायदा दीजिए। तभी जो है प्रक्रिया है, ये चैन है, एक कड़ी भी खराब होती है तो पूरी चैन खराब हो जाती है किसान भाइयों। कोल्ड मालिकों को भी ध्यान रखना चाहिए कि उनको अगले सीजन में फिर से कोल्ड भरने, और जो है अब अगर किसान को लाभ नहीं दिया गया तो आपको कोल्ड भरने के लिए मेड़ पर दौड़ना पड़ेगा, खेत की बाउंड्री पर दौड़ना पड़ेगा, खेत में दौड़ना पड़ेगा। तो आप भी अपने बिजनेस को ध्यान में रखते हुए किसानों को इस समय अब अच्छे रेट दिलाइएगा, क्योंकि अब आप भी जानते हैं कि कितना आलू बचा है। अब राशन का आलू जो है बहुत कम बचा है। अगर नवंबर चल जाता है और नया आलू बिल्कुल नहीं आता है नवंबर के बाद तक, तो किसान भाइयों दिसंबर के लिए कतई भी आलू नहीं बचेगा और नवंबर में ही शॉर्टेज हो सकती है, ऐसी भी संभावनाएं नजर आ रही हैं। यही स्थिति न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र और जो है बिहार से ज़बरदस्त डिमांड है। अभी हम अगर बात करें किसान भाइयों, तो त्योहारी सीजन पर ज़बरदस्त बिक्री देखने को मिली, और जो फड़ों पर आलू जमा थे वो भी खाली होने लगे। इधर कोल्ड भी खाली हो रहे हैं। लगातार बीज की निकासी ज़बरदस्त तरीके से जारी है। किसान भाई बुवाई में लगे हुए हैं और इधर मंडियों पर भी उनका जो है रुख है। ऐसा नहीं है कि मंडियों में आलू नहीं भेज रहे, लेकिन ये इसमें भी सच्चाई है कि त्योहार पर थोड़ी कमी आमदनी हुई है, लेकिन इस आमदनी को नियंत्रित रखिएगा। और रेटों में ज़बरदस्त सुधार देखा गया है। त्योहार के बाद कुछ मंडियां हल्की फुल्की चली हैं, लेकिन आज जिन मंडियों में आलू के रेट की बात करें तो साउथ में तो विस्फोट की स्थिति पर है इस समय कुछ मंडियों में आलू। और सभी लोकल मंडियों में बीज के रेटों में पहले ही सुधार था और अभी भी लगातार सुधार बना हुआ है। नवंबर माह में शॉर्टेज हो सकती है। अगर जो है अगर आपने रफ्तार से निकाल दिया तो उधर रेट भी नहीं मिलेंगे और शॉर्टेज तो होनी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं।
इस समय किसान भाइयों अगर हम बात करें, अभी नवंबर से सालक का सीजन, शादी पार्टियों का सीजन शुरू हो रहा है, सालक शुरू हो रहे हैं तो शादियां भी शुरू हो जाएंगी। इधर आलू की शॉर्टेज भी रहेगी, तो जिनके पास बढ़िया क्वालिटी का आलू रखा हुआ है उसके रेटों में किसी प्रकार की नरमी की गुंजाइश अब दिखाई नहीं दे रही है। और नए आलू की आने की स्थिति आप जानते ही है, अभी कोई फिलहाल में, हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं 15 नवंबर से आना शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। इधर 15 नवंबर से आएगा तो शादियां पार्टियां भी तो चलेंगी, उनमें कोई भी नया आलू नहीं खरीदता है, उसमें पुराना आलू जबरदस्त तरीके से रेटों में अच्छे सुधार के साथ चलता रहेगा। इसके साथ साथ किसान भाइयों बिहार में चुनाव है और चुनावी सीजन में भी पार्टियों का दौर चलता है और उसमें आलू चलता है, तो उसमें भी आलू की डिमांड बढ़ेगी। इसके साथ साथ सालक शादी पार्टी में डिमांड बढ़ेगी, तो संयम बरतिएगा, मंडियों में आवक नियंत्रित रखते हुए भेजते रहिए और आलू को धीरे धीरे बेचते रहिए। ऐसा भी नहीं है कि इस समय मौका मिले और आप आलू को रोक दें और उसके बाद में लास्ट समय पर आलू को फेंके, तो आपको नुकसान भी हो सकता है। धीरे धीरे निकालते रहिए, रोकने की बात नहीं है, आप समझदारी का परिचय दीजिएगा। इधर पूर्वांचल और बिहार से जबरदस्त डिमांड है किसान भाइयों, न केवल राशन आलू की डिमांड है बल्कि बीज की भी बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है। और उधर जो है मौसम कुछ एक और दस्तक दे रहा है, 28 हालांकि अब पीछे सरकता जा रहा है। ये वायु दाब और जो हवा की स्पीड से किसान भाइयों समय में परिवर्तन हो सकता है। कुछ लोग जो दावा भरते हैं, ऐसा नहीं है, दावा कोई नहीं भर सकता, वैज्ञानिक भी दावा नहीं भर सकते कि इसी दिन एग्जैक्ट उतनी बारिश होगी, ऐसा कोई नहीं बता सकता, ऐसा कोई संचार साधन भी नहीं है। तो ऐसे कुछ लोग डराने का भी काम करेंगे, लेकिन किसान भाइयों उत्तरी भारत में, उत्तर प्रदेश, पंजाब, इनमें बहुत हल्की फुल्की हो सकती है बूंदाबांदी, बहुत ज़्यादा की संभावनाएं कम है। और ज़्यादा तो साउथ में हो रही है और प्रारंभ हो गई है, वो आप देख ही रहे हैं, वो वहाँ तो चलती रहती है। किसान भाइयों इसके बाद एक सुल्तानपुर से हमारे पास जिला उद्यान अधिकारी की तरफ से सूचना है कि यहाँ पर 27 अक्टूबर से जो जिला उद्यान विभाग का सीड होता है, बढ़िया क्वालिटी का सीड जो है उसकी बिक्री प्रारंभ हो जाएगी। और इन्होंने ये कहा कि हम सस्ते दरों पर किसानों को बीज उपलब्ध कराएंगे, लेकिन बीज की मात्रा में थोड़ा सा मुझे डाउट है। हालांकि 100 क्विंटल की बात की गई है, 100 क्विंटल तो बहुत कम होता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन जो बात है वो मैं बता रहा हूँ, इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है। उन्होंने कहा है कि यहाँ के जिला उद्यान अधिकारी हैं रणविजय सिंह, इन्होंने कहा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बीज वितरण किया जाएगा। किसान भाई जो है अपने बैंक की पासबुक, खेत की खतौनी और आधार कार्ड ले जा करके यहाँ पर सीड बुक करा सकते हैं। इन्होंने F1 यानी कि फर्स्ट जनरेशन का जो बीज रखा है, फाउंडेशन नाम दिया है इन्होंने, तो उसके जो रेट हैं वो रखे हैं इन्होंने 3,715 रुपये क्विंटल, और सेकंड जनरेशन, सेकंड फाउंडेशन का बीज 3,510 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक्री की जाएगी। और यहाँ पर जो क्षेत्रफल है आलू बुआई का, उसमें 4200 हेक्टेयर, 4200 हेक्टेयर के क्षेत्र में बुआई करने का इन्होंने लक्ष्य रखा हुआ है। तो ये थे आज के आलू के कुछ समाचार। इसके बाद हम मंडियों के भावों की तरफ रुख करते हैं। तो दिल्ली आजादपुर मंडी में आज गाड़ियां तो नियंत्रित ही हैं किसान भाइयों, 85 गाड़ियां हैं मात्र, और 8 गाड़ी कल आ गई थी, वो बैलेंस बच गई थी। कल बिक्री थोड़ा त्यौहार की वजह से कम रही होगी, शाम के टाइम पर कम रही है। इसमें चिप्सोना की 25 गाड़ियां हैं, सूर्या की 15 स्टोर से जो गीले आलू की पहुंचती हैं, आगरा, अलीगढ़, यहाँ की 23 गाड़ियां, डायमंड की 2 हैं, LR की 3 गाड़ी मात्र हैं और गुजरात की भी 3 गाड़ियां हैं। रेटों की बात करें तो किसान भाइयों हर एक आलू में आज 100 रुपये प्रति पैकेट से ज़्यादा का सुधार है। चिप्सोना चनौसी का 850 से 900 रुपये पैकेट की रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं जो है संबल का 800 के आसपास और आगरा अलीगढ़ का 750 से 800 रुपये पैकेट की रेट से बिक्री हो रहा है सुपर क्वालिटी का। वहीं गीला आलू 700 के आसपास की बिक्री है। सूर्या के रेट 1100 से 1150 रुपये पैकेट के किसान भाइयों। सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का 1200 तक की बिक्री है। वहीं संबल का सूर्या 900 से 1000 और आगरा अलीगढ़ का सूर्या 750 के से 800 के आसपास की बिक्री देखी गई है। वहीं किसान भाइयों स्टोर से जो 37 आलू पहुंचा उसके रेट 700 से 750 रुपये पैकेट, हल्की क्वालिटी का 650 से 700 रुपये पैकेट, हाइब्रिड आलू भी 550 से 600 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें किसान भाइयों डायमंड की तो उसके 800 से 850 के आसपास, T79 900 और 950 के आसपास की बिक्री है। वहीं किसान भाइयों LR 750 से 800 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें किसान भाइयों बाराबंकी मंडी की, यहाँ पर भी चिप्सोना 14 से 15 रुपये किलो, काटनर यानी कि हॉलैंड आलू 16 से 17 रुपये किलो। राजेंद्र वन की कोई गाड़ी नहीं थी मंडी में, लेकिन जो भी आलू था 16-17 रुपये किलो की रेट से बिक्री हो रहा था। 37-93 कानपुर मंडी की बात कर लेते हैं किसान भाइयों, यहाँ पर 30 से 35 गाड़ियों के आसपास की आवक रही होगी, आवक बहुत कम है।
37 स्थान पर छट्टा 13 से 14 रुपए किलो। गुल्ला आलू आगरा का 11 से 13 रुपए किलो सुपर क्वालिटी का। हल्का 8 से 9 रुपए किलो, 10 रुपए किलो बिक्री हो रहा है। वहीं गुल्ली यानी किर्री 9 से 11 रुपए किलो सुपर क्वालिटी की। हल्की किर्री 7 से 8 रुपए किलो ग्रेड से बिक्री हो रही है। वहीं चिप्सोना आलू 13 से 14 रुपए किलो सुपर क्वालिटी का BVIP। हल्का 12-13 रुपए किलो भी बिक रहा है। हाइब्रिड आलू 12 से 13 रुपए किलो। सीनाथ आलू 14 से 15-16 रुपए सुपर क्वालिटी का कुछ लॉट। वहीं कंचन आलू 13-14 रुपए किलो और कंचन का बीजा 15 से 17 रुपए किलो। सिंदूरी आलू 15 से 16 रुपए किलो। सिंदूरी का बीजा 16 से 18 रुपए किलो। वहीं हॉलैंड आलू 16 से 18 रुपए किलो। हॉलैंड का बीजा 12 से 14 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें किसान भाई वाराणसी मंडी की, तो यहाँ पर भी गाड़ियों की आवक काफ़ी कम रही है आज। और रेटों की बात करें तो 37 स्थान आलू 14 से 14.5 15 रुपए किलो सुपर BVIP क्वालिटी का। हल्की क्वालिटी का आलू 11 से 12 रुपए किलो। गुल्ला 12 से 13 रुपए किलो। किर्री 9 से 11 रुपए किलो। हाइब्रिड आलू 12 से 13 रुपए किलो। बीजा के रेट वही 16 से लेकर के 18 रुपए किलो है लाल के, और सफ़ेद का वही 10 से 12 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें किसान भाइयों, यहाँ पर कंचन आलू 17 से 18 रुपए किलो। सिंदूरी और लौकर भी 17 से 18 रुपए किलो। हॉलैंड 18 से 19 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें जयपुर मंडी की किसान भाइयों, 70 गाड़ियों के आसपास की जयपुर में आबाद है किसान भाइयों, लेकिन रेटों में जबरदस्त सुधार के साथ आज बिक्री हो रही है। हालांकि ये सुधार दीपावली वाले दिन से ही है। दीपावली वाले दिन भी 16-17 रुपए किलो आलू की बिक्री देखी गई थी, और आज भी कोई कम नहीं है। सुपर क्वालिटी का आलू वही 16-17 तक बिक्री हो रहा है। BVIP क्वालिटी का कुछ लॉट। बाकी ज़्यादातर आलू 14 से लेकर के 16 रुपए किलो के आसपास बिक्री हो रहा है। हल्की क्वालिटी का 12 से 13 रुपए किलो। हाइब्रिड 11 से 13 और हॉलैंड आलू 16-17 रुपए किलो, 18 रुपए किलो तक किसान भाइयों। और हल्की क्वालिटी का 14 से 15 रुपए किलो। कुछ लॉट 19 के 20 के भी आसपास की कुछ लॉट की बिक्री संज्ञान में आई है। जोधपुर मंडी में भी 37 स्थान में आलू 15 से 16 रुपए किलो बिक रहा है। बढ़िया सुपर BVIP क्वालिटी का हल्का 12 से 14 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें किसान भाइयों मुंबई की, तो मुंबई के हालांकि ऑथराइज रेट प्राप्त नहीं हो रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि 18 से 20 रुपए किलो आज मुंबई मंडी में भी आलू बिक्री हो रहा है। पुणे मंडी में 16 से लेकर के 20 रुपए किलो सुपर क्वालिटी का आलू, और आगरा और इंदौर का लगभग अब एक ही रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं बेंगलोर की बात करें तो आज 15,753 पैकेट बेंगलोर मंडी में है। और आलू के रेट की बात करें किसान भाई तो 22 से 24 रुपए किलो सुपर BVIP क्वालिटी का आलू हल्का 20 से 21 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं चेन्नई मंडी में भी 23 से 24 रुपए किलो सुपर BVIP क्वालिटी, हल्की क्वालिटी का 19 से 22 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। मदुरई मंडी में 27-28 रुपए किलो एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का 32 तक की रिपोर्ट है किसान भाइयों। अब इसमें मैं श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कि आड़ती एक के बाद कोई फोन नहीं उठा रहे हैं, अब इसमें थोड़ा सा संशय है, लेकिन बताया जा रहा है कि 27-28 रुपए किलो नॉर्मल आलू बिक्री हो रहा है। वहीं तिरछी मंडी में 30 से 32 रुपए किलो सुपर क्वालिटी का आलू, हल्की क्वालिटी का 25 से 29 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। तो सुपर BVIP क्वालिटी का आलू और हल्के आलू में काफी डिफरेंस अब हो गया है। वहीं मेटेपालम मंडी में भी आज लिमिटेड आमदनी मात्र 21 गाड़ियों की है। ऊटी की 4, डिम्बम की 11 मात्र गाड़ियां हैं। हसन की 1 है और आगरा की 2 गाड़ी। आगरा का आलू 27 से 28 रुपए किलो सुपर क्वालिटी का हल्का 20 से 25 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं हैदराबाद मंडी की बात करें तो 302 आलू 24 से 26 रुपए किलो सुपर BVIP क्वालिटी का, और 37 आलू 20 से 23 रुपए किलो हल्की क्वालिटी का 19 से 20 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। तो ये थे आज के आलू के भाव किसान भाइयों। और पुनः एक बार आप त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।